हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर में। हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्नेल्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसी में हम लोग एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वर्ड के बारे में जाने थे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। और पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस पढ़े, ठीक है। लेंस से अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर गुजरता है तो किस तरह से डेविएशन उसमें होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। तो इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले दोस्तों कुछ रूल्स के बारे में हमें जानना जरूरी है कि कैसे कौन कौन सा दो रे ऑफ लाइट हम लोग लेंगे जिसके हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by a convex lens। तो पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि ये F है। और दोस्तों F का जस्ट डबल डिस्टेंस पे हम लोग 2F बनाते हैं, ठीक है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोल सकते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में दोस्तों F डैश होता है, इसका जस्ट डबल डिस्टेंस में 2F डैश, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है तो सीधा एक ओर से दूसरी ओर वो सीधा निकल जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है F2F। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, कोई रे ऑफ लाइट दोस्तों अगर फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। आप लोग इसे चाहे तो उतार सकते हैं। यही 3 पॉइंट हम लोग दोस्तों कॉनकेव लेंस के केस में भी पढ़ेंगे, लेकिन कॉनकेव लेंस को जानने से पहले हम लोग कॉन्वेक्स के ही बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों हमारा पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन। इन इमेज आप लोग टॉपिक लिख लें, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग 6 अलग अलग केस देखेंगे दोस्तों कि ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट पर रखा हुआ हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, किस तरह का इमेज बनेगा, रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग प्लेस पे रख के देखेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज कैसा बनता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग फिलहाल रख रहे हैं दोस्तों इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस F, 2F, F डैश एंड 2F डैश। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो उससे जो रे ऑफ लाइट आता है वो
पैरेलल रे ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है। तो पहला रे ऑफ लाइट दोस्तों मैं लेता हूँ ये, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद, सॉरी ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से बेंड होता है। दूसरा रे ऑफ लाइट दोस्तों मैं लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में, जो कि बिना किसी डेविएशन के आगे निकल जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दो रे ऑफ लाइट कहाँ पे कट रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस पे कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का फिगर क्लियर है कि कट कहाँ पे रहे, प्रिंसिपल फोकस पे कट रहे हैं और रियल में कट रहे हैं, वर्चुअली नहीं कट रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो आप लोग देख सकते हैं इसका इमेज कहाँ पे बना है। इमेज बना है दोस्तों एट फोकस, ठीक है, फोकस बना है। दूसरा पॉइंट बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बना है। तीसरा पॉइंट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बना है। एक्चुअल में इसे हम लोग बोलते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड साइज का इमेज बना है, बहुत ही छोटा इमेज बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में। अब बोल सकते हैं कि सन या मून है वो तो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी तुलना में अगर इतना बड़ा इमेज बने तो बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड साइज का इमेज है। हाईली डिमिनिश्ड साइज का, ठीक है। और इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से बना है। रियल है तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड ही होगा। तो इतना पॉइंट इमेज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनाएगा, एट फोकस, बिहाइंड द लेंस, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, रियल है एंड इन्वर्टेड है। इतना पॉइंट उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। दूसरा मैं लेके चलता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट 2f से बाहर रखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f डैश के अगर बाहर हो ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज देखते हैं कैसा बनता है। ये रहा दोस्तों f, यह रहा दोस्तों 2f। और इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए आप लोग कोशिश करें कि ये जो डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस ये होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। आप लोग इस सब चीज़ का एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लें। मैं 2f डैश से बाहर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ। पहला केस मैं इन्फिनिटी पे रखा, देखा कि इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। दूसरा 2f से बाहर लेकिन इन्फिनिटी के अंदर, तो इमेज कहाँ बनेगा देखते हैं। ऑब्जेक्ट जब 2f के बाहर रखा हो, ये वाला लाइन तो कहाँ से गुजरेगा, रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट में दोस्तों लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर C। तो देखते हैं कि दोनों कहाँ कटा है दोस्तों, यहाँ पे कटा है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस सब के बारे में। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है थोड़ा। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है। तो इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है।
बिटवीन एफ एंड टू एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा मैं लेता हूँ 2f के बाहर में रखा था, इस बार रखता हूँ 2f पे ही रखता हूँ, एट 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे ही रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, f 2f f डैश 2f डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है दोस्तों, 2f डैश पे। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज देखते हैं कैसे बनेगा। पहला इमेज बनाने के लिए क्या, पहला रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जो कि फोकस के बाद कहाँ से गुजरता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट दोस्तों हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में ही लेते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन आप लोग को सीधा बनाना पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f डैश पे रखा हुआ हो तो इमेज के बारे में हम लोग बोलते हैं। पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, इमेज एट 2f। अगर 2f डैश पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f पे ही बनेगा, ठीक है। और दूसरा, इक्वल साइज का इमेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा इमेज का साइज भी कितना होगा, उसी के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है दोस्तों, रियल है, इन्वर्टेड है। यहाँ तक का बात क्लियर है। एट 2f, इक्वल इन साइज, तीसरा पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं 2f के अंदर लाता हूँ ऑब्जेक्ट को, अब मैं 2f के अंदर लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं अब लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल रे लेता हूँ तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, f से गुजरेगा। दूसरा एक रे ऑफ लाइट में कहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, जो कि सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ कटा है, यहाँ पे कटा है। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, बियॉन्ड 2f, ठीक है। 2f के बाहर और लेंस के पीछे ही बना है, बिहाइंड द लेंस और बियॉन्ड 2f। और क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बिगर इन साइज, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज़ क्या है, बड़ा है, इनलार्ज इमेज बना है, और रियल है, इन्वर्टेड है। इतना पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, बिगर देन द ऑब्जेक्ट और बियॉन्ड 2f, 2f से बाहर बना है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट केस में लेता हूँ, जो कि मैं अब ऑब्जेक्ट को एट f पे लेता हूँ। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा, दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ, फोकस पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इमेज बना के देखते हैं। सेम तरीका बनाने का, प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल लेते हैं, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरता है दोस्तों, फोकस से गुजरता है। दूसरा रे हम लोग लेते हैं दोस्तों, जो कि
ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है, ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो दो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या कभी कटता है? नहीं कटता है, ठीक है। लेकिन हम लोग दोस्तों मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि दो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होता है इन्फिनिटी पे जाके कटता है। मतलब ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पर जाके कटेंगे दोस्तों? इन्फिनिटी पे कटेंगे। तो इन्फिनिटी पे कटेंगे तो जाहिर सी बात है कि इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी में बनेगा तो इमेज का साइज भी बहुत ही बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज्ड साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा दोस्तों? इन्फिनिटी बनेगा, हाईली इनलार्ज साइज का होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को C एंड F डैश के बीच में रखता हूँ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर है दोस्तों, जिसे मैं C से दिखा रहा हूँ, F। आप लोग कोशिश करें ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही ले, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक नहीं, इमेज का सही फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मैं ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पर बिटवीन F डैश एंड C। एक रे ऑफ लाइट लेता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से? फोकस से गुजरेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट दोस्तों मैं लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि उसी डायरेक्शन में। तो देखा ये जा रहा है कि दोनों रे ऑफ लाइट में क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। अगर फैलाव हो रहा है दोनों रे ऑफ लाइट में तो आगे जाके क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे दोनों इंटरसेक्ट। लेकिन अगर इसको डॉटेड लाइन के द्वारा हम पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे जरूर कर जाएगा। तो यहाँ पे से अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी अगर देखेगा, ठीक है, यहाँ से अगर कोई आदमी देखता है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज वो कहाँ पे देख पाएगा? यहाँ पे देखेगा, जो कि एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है और मैग्नीफाइड इमेज बना है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट बना है। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और C के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसका इमेज कैसा होता है दोस्तों? उसका इमेज मैग्नीफाइड इमेज होता है, ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा होता है और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइड ऑफ द लेंस होता है। ऑब्जेक्ट जिस साइज में है इमेज भी उसी साइड में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस साइड में है इमेज भी उसी साइड बना है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी तक ये मेरा छठा केस है, केस नंबर 6। अभी तक दोस्तों पांचों केस में आप लोग देखे होंगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है और इमेज क्या बन रहा है? राइट साइड बन रहा है। ये छठा एक मात्र केस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है और उसका इमेज भी लेफ्ट साइड में बना है और मैग्नीफाइड इमेज बना है। दोस्तों यही वो लेंस है जिसका यूज हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए अगर इधर से तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा दिखाई देगा, उसी साइड में दिखाई देगा, ठीक है। और यही दोस्तों अगर कॉनकेव लेंस का बात किया जाए, ये हम अगर लेते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले जाहिर सी बात है जिस तरह से मैंने कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स पढ़ाया कि किस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा इत्यादि चीज़ें, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कॉनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड,
ठीक है, एंड सेकंड फोकस राइट साइड में एफ डैश टू एफ डैश। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद जाहिर सी बात है कॉन्केव लेंस से गुजरने के बाद उसमें इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है वो रे ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 छोटा में बना रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से हुए गुजर रहा है तो बिना डेविएट किए हुए वो दूसरी ओर निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, अगर फोकस के डायरेक्शन में अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, फोकस के डायरेक्शन में अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं इस फोकस से भी कोई रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो फ्रेंड्स तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब इसी के हेल्प से हम लोग दोस्तों जानेंगे कि किसी कॉन्केव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 केस देखें, 6 केस उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो चुका होगा। 6 केस में हम लोग छठा एक केस देखें जिसमें इमेज जो है सेम साइड बना है और थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज बना है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। और बाद बाकी शुरू का जो 5 केस देखे दोस्तों उसमें सारे केस में इमेज जो है रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है, हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड। एकमात्र केस हम लोग छठा केस देखे दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिसमें इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है और इनलार्ज बना है, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो सारा ही केस जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड। एकमात्र केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ हो, तो वैसे केस में कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्केव लेंस में हम लोग एक भी रियल इमेज नहीं देखेंगे। कॉन्केव लेंस के केस में एक भी रियल इमेज हम लोग नहीं देखेंगे, सारा का सारा वर्चुअल इमेज देखेंगे। और सारे केस में लगभग इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड छोटा बनेगा। इसमें कोई केस नंबर है ही नहीं, बस एक ही फिगर है, प्रिंसिपल फोकस F, टू F, सेकेंड फोकस F डैश टू F डैश। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं चाहे कहीं रखता हूँ, सपोज कि मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा जैसे वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों, फोकस से आ रहा है, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट में लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हूँ जो कि बिना डेविएट किए हुए दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब दूसरी ओर बिना डेविएट किए हुए क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये 2 रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं किया, एक तो इधर चला गया, एक इधर चला गया, आपस में इंटरसेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इस रे ऑफ लाइट को मैं अगर पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाता हूँ तो देखते हैं कि ये यहाँ पर वर्चुअली इंटरसेक्ट किया है, यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट है ए बी और हमारा ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो देखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट आप चाहे जहाँ भी रखें, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कॉन्केव लेंस के केस में दोस्तों ऑब्जेक्ट आप चाहे जहाँ भी रखें, इमेज हमेशा F एंड C के बीच में ही बनेगा, ठीक है। C या बहुत जगह O भी लिख सकता है इस चीज़ को, ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है। मैं यहाँ पे C लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी रखा हो, इमेज उसका
हमेशा कहाँ बनेगा दोस्तों, हमेशा एफ एंड सी के बीच में ही बनेगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। कब, जब लेंस कॉन्केव लेंस हो, ठीक है। और हर केस में इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा होगा, और हर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। इतना पॉइंट हमेशा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कुछ केस है, जैसे कि अगर दो केस लेके चलते हैं। अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट को मैं इधर शिफ्ट करते जाता हूँ, बियॉन्ड 2f तो है, लेकिन थोड़ा सा दूरी और बढ़ाते जाता हूँ ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर बढ़ाते जाएगा पीछे की ओर, तो इमेज दोस्तों इधर f की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट और दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, फोकस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे चला जाए तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, फोकस से बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कॉन्केव लेंस के केस में कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे बनेगा पॉइंट इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, लेकिन इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। तो एक केस में लिया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो हमेशा रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट करता जाता हूँ इधर, तो जैसे जैसे दोस्तों मैं शिफ्ट करता जाता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है इस तरह से इधर शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन रहेगा हमेशा एफ एंड सी के ही बीच में, लेकिन शिफ्ट होता जा रहा है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं इस तरह से लाते जा रहा हूँ, तो एक ऐसा केस आएगा जब इमेज इतना बड़ा बन जाएगा। कब बनेगा, जब बिल्कुल ही ऑप्टिकल सेंटर से सटा दिया जाए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के पास ही रख दिया जाए, तो वैसे केस में कॉन्केव लेंस भी इमेज कैसा बनाता है दोस्तों, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होता है, लेकिन इमेज तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ कहीं भी रहे, इमेज हमेशा एफ एंड सी के बीच में रहेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। दो केस हम लोग लिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे इमेज बनेगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के ही पास रख दिया जाए तो उसका इमेज ऑप्टिकल सेंटर पास ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग दोस्तों इमेज फॉर्मेशन देख लिए, कॉन्केव लेंस के केस में भी इमेज फॉर्मेशन देख लिए, ठीक है। अब कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। सपोज कि कॉन्वेक्स लेंस है, आप कॉन्केव भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास मीन्स जब मैं रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था, उसी से मैं बताया था कि जो ये साइड का डिस्टेंस होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, और ये साइड का डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है। बात क्लियर है? ये साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, ये साइड का डिस्टेंस निगेटिव, ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे का डिस्टेंस निगेटिव, इतना पॉइंट। ये साइन कन्वेंशन है, ऐसा मान करके चला गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ये बात क्लियर है। आप लोग नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने से ज़्यादा जरूरी चीज़ अपने माइंड पे नोट करें इस चीज़ को, ठीक है। किताब या कॉपी पे नोट करने से ज़्यादा है इसको माइंड पे नोट किया जाए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं एक ये लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ फिगर कैमरे पे आ रहा होगा। F 2F
एफ डैश टू एफ डैश। दोस्तों मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा दूर ही लेता हूँ। हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका हम लोग एक इमेज बना रहे हैं। दूसरा रे ऑफ लाइट में यहाँ से गुजरता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा फिगर बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा स्केल भी बड़ा चाहिए, तभी स्ट्रेट लाइन बन पाएगा, ठीक है। ये हमारा सी है और मैं इसे भी कोई पॉइंट नाम देता हूँ दोस्तों। इसका नाम दे दे रहा हूँ सपोज कि पी, ठीक है। ए बी, इसका इमेज यहाँ पर ए डैश बी डैश बना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ। अब दोस्तों अगर दो ट्रेंगल को देखा जाए, ए बी एंड सी, ये ट्रेंगल आप लोग देख सकते हैं ए बी सी, और ये ट्रेंगल को आप लोग देख सकते हैं ए डैश बी डैश एंड सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल को देखा जाए तो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे का सिमिलर है। कैसे? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये तो राइट एंगल ट्रेंगल है, बराबर है, मीन्स सिमिलर ट्रेंगल। तो दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हो तो उसके जो साइड्स होते हैं ट्रेंगल के, वो दोनों, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी बोला जा सकता है इस ट्रेंगल का साइड ए बी डिवाइड बाई इस ट्रेंगल का साइड ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इस ट्रेंगल का साइड ए सी डिवाइडेड बाई इस ट्रेंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए डैश, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ऐसा नहीं कि ये साइड इज इक्वल टू दूसरा वाला साइड ले लिया, ऐसा नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये बात क्लियर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, ठीक है। पहले तो लिखेंगे सिंस ट्रेंगल इतना इज सिमिलर टू ट्रेंगल इतना, देयरफॉर इतना इज इक्वल टू इतना, ये आप लोगों को लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ट्रेंगल ये वाला लेते हैं दोस्तों, ये वाला सी एफ पी, ये वाला ट्रेंगल सी एफ पी एंड एफ ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। ये ट्रेंगल एंड ये ट्रेंगल, इसको भी देखा है दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल क्या है, इक्वल। तो यहाँ से भी हम लोग दोस्तों ले सकते हैं सी पी, या ठीक है सी पी डिवाइडेड बाई इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका साइड सी एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ। बात क्लियर है? अब देखने वाली बात है दोस्तों कि सी पी जो यहाँ पे हम अभी जो यूज किए सी पी, ये सी पी जो है ए बी के बराबर है, ठीक है। इस सी पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर देखा जाए दोस्तों, तो लेफ्ट साइड जो है ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है, और 2 में भी ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। लेफ्ट साइड अगर इक्वल हो दो चीज़ का, तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा दोस्तों। यानी बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ। अब जो हम लोग कुछ जो मिरर वाले में यूज किए थे कि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजरमेंट होता है, ओरिजिन से मेजरमेंट होता है। साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस तो बात रहा ही, लेकिन पहला पॉइंट जो हम लोग का है दोस्तों कि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजरमेंट होता है, ओरिजिन से मेजर होता है, ठीक है। तो ए सी ठीक है, ओरिजिन से ही लिया गया है। ए डैश सी
ए डैश सी ओरिजिन से मेजर किया गया, सी एफ ओरिजिन से मेजर किया गया है, ए डैश एफ ये ओरिजिन से मेजर नहीं किया गया है। तो इस ए डैश एफ के जगह पे फिर से मैं लिखता हूँ इसको ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई ए डैश सी। ए डैश सी ओरिजिन से हमें मेजर करना है यहाँ से, तो ये ए डैश एफ कहाँ पर, ए डैश एफ, ये जो ए डैश एफ है दोस्तों, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। ठीक है, मीन्स मैं ये पूरा डिस्टेंस ए डैश सी माइनस सी एफ करता हूँ, सी एफ। बात क्लियर है। इस ए डैश एफ के जगह पे मैं क्या लिख दिया, ये पूरा डिस्टेंस माइनस यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ए डैश एफ आ जाएगा। अब मैं सारे का वैल्यू पुट करता हूँ दोस्तों। ए सी क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड है, माइनस यू। ए डैश सी क्या है, इमेज का दूरी है, मतलब राइट साइड है, वी होगा। ठीक है, सी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, राइट साइड में, तो पॉजिटिव। ए सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोस्तों, क्या है, नहीं, ए डैश सी है, ए डैश सी इमेज डिस्टेंस है, आप लोग भी सावधानी रखें इस बात को, वी है, माइनस सी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, राइट साइड पॉजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस यू वी, कैमरा में दिख रहा है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, नज़र आ रहा है, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब दोस्तों मैं दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड करता हूँ। अगर इस टर्म को यू वी एफ से डिवाइड, दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यू वी एफ से डिवाइड किया जा रहा है। अगर मैं यू वी एफ से डिवाइड करता हूँ तो यू वी तो कट जाएगा, लेकिन नीचे एक एफ बच जाएगा। ठीक है, यानी -1 डिवाइड बाई एफ प्लस, इसको भी अगर यू वी एफ से डिवाइड करता हूँ तो यू एंड एफ तो कट जाएगा, लेकिन नीचे एक वी बच जाएगा। इसको भी अगर मैं यू वी एफ से डिवाइड करता हूँ तो वी एंड एफ तो कट जाएगा, लेकिन नीचे एक यू बच जाएगा। मैं एफ को राइट साइड लेके जाता हूँ, 1/v को इधर ही छोड़ देता हूँ, 1/v को लेफ़्ट साइड ही रहने देता हूँ, और 1/u को भी लेफ़्ट साइड ले लाता हूँ, 1/v माइनस 1/u, और 1/f को राइट साइड ले जाता हूँ, 1/f। यानी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइड बाई यू। तो दोस्तों हमारा ये लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन बोल सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला आप लोग याद रखें। मिरर के केस में हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखा है दोस्तों कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, जो कि होता है S2 डिवाइड बाई H1, जो कि मैं मिरर में भी पढ़ाया था, इमेज का हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि इमेज कितना गुना बड़ा बना है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज कितना गुना है, कितना टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, इसमें भी मिरर में भी देखे थे, और ये किसके बराबर देखे थे दोस्तों, वहाँ पर -v/u देखे थे, लेकिन यहाँ केस में v/u देखे देंगे। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस कितना होता है दोस्तों, S2 डिवाइड बाई H1, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, v डिवाइड बाई u। मिरर और लेंस में फ़र्क ये है कि मिरर के केस में यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ पर प्लस साइन है, और इक्वेशन के केस में भी हम लोग मिरर फार्मूला जो देखे थे वहाँ पे प्लस साइन आया था बीच में, और जब लेंस फार्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन। तो थोड़ा सा फ़र्क के साथ सिमिलरिटी भी है, जो कि आप लोग को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, और नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस। लेंस का पावर क्या होता है दोस्तों, तो लेंस का पावर एक्चुअल में फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंस, फोकल लेंथ इन मीटर, बशर्ते कि फोकल लेंथ हम लोग किस में लें, मीटर में लें। ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, पावर कहलाता है। मीन्स पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। ये फार्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं। और एफ हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं दोस्तों, मीटर में। एफ किस में लिया गया हो, मीटर में। अब कोई ज़रूरी नहीं कि मीटर में ही हो, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पे लेके चल रहे हैं मीटर में। जब मीटर में लिया गया हो ये एफ, ठीक है, तो इसका पावर जो मेजरमेंट होगा वो डायोप्टर में मेजर होगा, जिसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे। तो किसी भी लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एफ, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। अगर एसआई यूनिट का बात किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सारा जो मेजरमेंट लिया गया एसआई में ही लिया गया हो। जैसे फोकल लेंथ मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो डायोप्टर नहीं ना होगा। हो सकता है डायोप्टर, थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। सेंटीमीटर अगर दिया हो तो सेंटीमीटर को जाहिर सी बात है कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज कि अगर कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ सपोज कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जाए कि उसका क्या पावर कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ करेंगे। एफ कितना, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, हाँ किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करूँगा, और जो कि 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 0 मतलब 10 डायोप्टर हो गया इसका पावर। तो देने वाला तो कुछ भी दे सकता है, फोकल लेंथ मीटर दे, सेंटीमीटर दे, मिलीमीटर, किलोमीटर तो होगा नहीं। ठीक है, जो देना है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि डायोप्टर यूनिट रखना है तो उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में कर दिया है, चाहे किसी भी यूनिट पे दिया हो, लेकिन उसे मीटर में कन्वर्ट करके उसका यूनिट डायोप्टर देना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखने वाली बात है ये जो हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों 1 डिवाइड बाई एफ। अगर एफ का वैल्यू बड़ा होगा, एफ का वैल्यू बड़ा होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू घटेगा, छोटा हो। अगर 1 को बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, और 1 को एक छोटे नंबर से डिवाइड किया, दोनों में फ़र्क है। अगर बड़ा नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब अगर फोकल लेंथ छोटा हो तो पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर छोटा हो तो उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ बड़ा हो तो पावर क्या होगा, छोटा होगा। दो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, एक यहाँ पर इसका फोकस है, ठीक है, दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ जो कि जिसका फोकस यहाँ पर है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, यह है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा जाए कि किस लेंस का पावर ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा मीन्स जिसका फोकल लेंथ क्या हो, छोटा हो, उसका पावर ज़्यादा होगा।
और पावर ज़्यादा होने का, लेंस का पावर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कितना लाइट को कन्वर्ज करा पा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा कन्वर्ज करा पा रहा है वही उस लेंस का पावर है। जो कन्वर्ज ही नहीं करा पा रहा है उसका पावर ही कम है। मतलब ज़्यादा कन्वर्ज करा पा रहा है तो इसका पावर ज़्यादा है, कम कन्वर्ज करा पा रहा है इसका पावर कम है। ज़्यादा कन्वर्ज करा पा रहा है मतलब इसका फोकल लेंथ छोटा होगा। फोकल लेंथ छोटा मतलब ये वैल्यू बड़ा, पावर बड़ा। ठीक है, तो लेंस का जो शेप होता है, अगर ये थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ, ज़्यादा उभरा हुआ लेंस होता है दोस्तों, वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करा पाता है। ठीक है, और जो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का जो होता है, इस तरह का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो फर्क ये है। तो पावर ऑफ ए लेंस हम लोग देख लिए दोस्तों। पावर, तो पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एफ का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया। अब देखने वाली बात है कि ये जो लेंस है इसका फोकस नेगेटिव होता है और ये साइड होता है, और ये जो लेंस है इसका फोकस पॉजिटिव होता है। तो इस लेंस का पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इस लेंस का जो पावर होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा कॉन्केव लेंस का, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जाहिर सी बात है। फोकल लेंथ का वैल्यू डालो प्लस या माइनस पे, अब जैसा आता है प्लस माइनस वो डिपेंड करता है। तो इस लेंस का पावर क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव, एंड कॉन्केव लेंस का पावर क्या होगा? नेगेटिव। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। तो लेंस का पावर आप लोग देखते होंगे कि चश्मे का पावर होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं माइनस पावर का चश्मा यूज करते हैं, नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कॉन्केव लेंस यूज किया गया है, और किसी का पावर पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में पावर होने का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। ठीक है, तो जनरली जो बच्चा लोग जो होता है और नेगेटिव पावर का ही लेंस यूज करता है, यानी कॉन्केव लेंस यूज होता है। ठीक है, और हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में। जो लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस होता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बहुत सारे लोगों को जैसे कि पढ़ने में दिक्कत होता है, नज़दीक के चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है, किसी को दूर के चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। वैसे केस में डॉक्टर जो है लेंस पहनने के लिए सजेस्ट करता है, चश्मा पहनने के लिए सजेस्ट करता है। ठीक है, तो जिसका जिस तरह का प्रॉब्लम होता है उस तरह से उसको चश्मे का सजेशन दिया जाता है। जनरली बच्चे लोग में कॉन्केव लेंस ही यूज़ किया जाता है, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं हम लोग के चश्मे का पावर क्या है? नेगेटिव है। और बड़े लोग में होता है पॉजिटिव पावर होता है, या और भी तरह का जो डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो चश्मा यूज करता है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये जो चैप्टर देख लेता हूँ एक बार। पावर ऑफ ए लेंस हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया। और दोस्तों मैं एक चीज़ ये, अगर मैं बहुत सारे लेंस को कंबाइन कर दूँ, अभी तक तो मैं बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है पावर। सपोज़ कि ये हमारे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, और एक इसी तरह का लेंस ले लिए। ठीक है, और एक इस तरह का लेंस ले लिए। ठीक है, इसका पावर सपोज़ कि पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है, मैंने कुछ देर पहले बताया। 4 डायोप्टर। इसका नेगेटिव पावर होगा -3 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, 6 डायोप्टर। ठीक है, तो सारे को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, सटा दिया जाए, तो इसका एक रिजल्टेंट एक नया पावर बन जाता है। सारे लेंस को अगर एक साथ सटा दिया जाए तो इसका एक नया पावर बन जाता है दोस्तों। ये हमारे पास है, एक ये है, और साथ में इसको बीच में डालना ठीक रहेगा, वो वाला को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये वाला को डाल देता हूँ। इतने तरह का लेंस हम लोग बड़ा बनाता हूँ। मेरे पास एक ये लेंस है, दूसरा लेंस ये है, ये वाला एक साथ। इसके बाद इसको यहाँ पे फिक्स करना सही रहेगा, ये वाले को। इसके बाद मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अब मिला देने से अगर, ठीक है, मिला दिया गया तो इसका एक नया पावर बन जाएगा दोस्तों इस लेंस का, जो कि नया एक फोकस क्रिएट करेगा
अब कहाँ करेगा, कैलकुलेट करने से पता चलेगा, ठीक है। तो नया जो फोकस बनेगा, सपोज कि इसका जो रिजल्टेंट पावर होगा दोस्तों, पावर जो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट। P1 कितना है 4 है, P3 कितना है -3 है, ये कितना है -1 है, ये कितना है 6 है। वैल्यू कितना आता है 4 माइनस, अच्छा 6 4 10 -4 कितना हो गया 6 डायोप्टर, ठीक है। रिजल्टेंट जो पावर आया 6 डायोप्टर आया, ठीक है, 6 डायोप्टर आया। मतलब जो नया जो लेंस बना कंबाइन करने के बाद उसका फोकल लेंथ कितना होगा 1/6। आप देख सकते हैं डिवाइड करके, अगर फोकल लेंथ पावर इतना निकल गया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/6 होगा। आप इसको कैलकुलेट करना कितना वो कन्वर्ज करा पाएगा या डाइवर्ज करा पाएगा, कन्वर्ज ही कराएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है एफ का वैल्यू, मीन्स वो ये साइड कन्वर्ज करा रहा है, ठीक है। डाइवर्ज कराता मीन्स फोकस लेफ्ट साइड आता। बात क्लियर है? तो ये हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे फिनोमेना है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह इत्यादि चीज़ें, बहुत सारे चीज़ अभी भी बचा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आगे आते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।